शुक्ला वेलकमिंग यू ऑल टू द चैनल। सो आज मैं तुम्हारे साथ ना कुछ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10th टिप्स दैट वी मस्ट नोन। लाइक उनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि शायद मुझे पहले पता होती तो इट वुड बी मच ईजियर फॉर मी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला टिप है टू टेक अ प्रॉपर गैप बिटवीन योर 9th एंड 10th बिकॉज देर इज़ नो सच ह्यूज सिलेबस गैप बिटवीन योर 9th एंड 10th। लाइक साइंस मैथ सब में लगभग सेम अमाउंट ऑफ चैप्टर्स ही रहते हैं। सो इसमें कुछ ह्यूज गैप होता नहीं है। इवेंचुअली तुम लोगों को 9th में आकर जो शॉक लगता है ना 8th से 9th में, बिकॉज बहुत सारे नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस आती हैं। लाइक तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों अलग अलग टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं एंड नोट्स बनाते हो एंड फ्ला फ्ला फ्ला। तो तुम्हारे पास बहुत सारी चीज़ें नई हो जाती हैं। बट 9th से 10th में आने पे होता है बहुत सारी चीज़ें नहीं, बट ऐसा नहीं होता कि देयर इज़ कम्प्लीटली समथिंग न्यू। तो कैन स्टार्ट लाइक धीरे धीरे से। मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया था, दैट इज़ वाई मैं 9th में आके इतनी ज़्यादा फेडअप हो गई थी ना कि बस ख़त्म हो जल्दी से। एनीवे तो बात करते हैं अब तुम्हारा पहला होगा गैप मेंटेन करना। सेकंड चीज़ आती है कि इधर उधर ना भागने के बजाय जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज़ द मदर। और तुम लोग को ऐसा लग सकता है कि इस बुक को पढ़ने से विल आई बी एबल टू स्कोर गुड। येस यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। एक बार पढ़ना तो स्टार्ट करो, मतलब एकदम कोडेड लैंग्वेज में लिखी रहती है। तो यू शुड बी लाइक एनसीईआरटी पे रखना, अपना ध्यान रखना। मेरे स्कूल में बहुत सारी रेफरेंस बुक मुझे साथ में दी थी, वरना मैं बता रही हूँ कोई ज़रूरत नहीं होती उन्हें खरीदने की। और मैंने भी मतलब एक बार ट्राई किया था, बिकॉज जब आप पहली बार केमिस्ट्री पढ़ते ना स्पेशली क्लास 10th में आके, तो बहुत सारी ना उसमें इक्वेशंस होती हैं एंड उन इक्वेशन की वजह से ना कभी कभी ऐसा होता है कि यार ये तो याद ही नहीं हो रही, इसका क्या करना है। तो आप लोग क्या करना ना, बहुत सारे स्कूल में ऐसा होता है कि चैप्टर नंबर 1 के बाद सीधा वो डायरेक्ट टेस्ट ले लेते हैं। ऐसा मत करना, 1 पढ़ लेना, 2 भी पढ़ लेना। जैसे तुम चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेते हो तो समझ में आ जाता है कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे इक्वेशंस तुम बनाना खुद से सीख जाते हो। तो इक्वेशंस जो है उसमें थोड़ा सा हो सकता है तुम्हें टफ लगे, तो जस्ट राइट इट डाउन एंड प्रैक्टिस करो। फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर पढ़ोगे, एक बार तुम सिलेबस कंप्लीट कर लोगे ना तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है। थर्ड थिंग इज़ टू कंप्लीट सिलेबस ऑन टाइम। जितना जल्दी तुम सिलेबस कंप्लीट करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम डिटेल में मत कंप्लीट करो। डिटेल से जाके सिलेबस को कंप्लीट करो, बिना मतलब की चीज़ें मत पढ़ना। जो काम का है सिर्फ वही पढ़ना। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं ना वो बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन देते हैं, लाइक ऑनलाइन में भी एंड कई बार ऑफलाइन में भी। लाइक ऑफलाइन में तो जो स्कूल में टीचर्स होती हैं, लाइक मेरे स्कूल वालों ने तो कभी नहीं दी थी। तो बहुत सारे बिना मतलब की इन्फॉर्मेशन उसे गैदर करने का कोई मतलब नहीं, बिकॉज वो पूछी नहीं जाती है। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी इंटरेस्टेड टू नो, बिकॉज स्टार्टिंग में यू हैव इनफ टाइम। फोर्थ टिप है कि प्री बोर्ड्स के टाइम पे जब तुम्हारे मार्क्स कम आएंगे, सबके कम आते हैं बिकॉज बहुत टफ एक तो पेपर होता है, दूसरा वो लोग चेकिंग बहुत ज़्यादा टफ करते हैं। तो उसमें ज़्यादा पैनिक मत करना। लाइक तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस भी हो जाते हैं कि इतने से नंबर आ रहे हैं ये वो। यू कैन अचीव गुड मार्क्स। लाइक ऑल्सो फोकस ऑन सैम्पल पेपर मोर। लाइक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से बिल्कुल मत डरना, बिकॉज हमारे टाइम पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए एंड वी ऑलवेयर लाइक ये क्या नई चीज़ होती है। ऐसा कुछ नहीं होता नया उसमें, देट इज़ जस्ट दैट आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है। माई 6th टिप विल बी कि क्रैम मत करो चीज़ों को। ठीक है, हम लोग जितना तुम क्रैम करोगे ना उतना तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग होता चला जाएगा, बिकॉज क्रैम करने से चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। माई 7th टिप वुड बी कि मतलब कंसिस्टेंट रहो। ठीक है, बिकॉज कंसिस्टेंस तुम्हें आगे भी काम आएगा। तो बी कंसिस्टेंट, मतलब जितना ज़्यादा तुम लोग कंसिस्टेंट रहोगे ना उतना ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर होता जाएगा आगे आगे के लिए। बिकॉज अगर तुम लोग मतलब अभी सोचोगे ना कि एग्जाम डेज में पढ़ के बस हो जाएगा, तो एग्जाम डेज में पढ़ के तो नहीं होता। बिकॉज अभी वाला जो डेट शीट अभी आया था फॉर द लास्ट बैच, तो उसमें तुमने देखा ही होगा कि कैसे जो है मतलब 3-3-4-4 दिन के गैप थे। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फिर मेरी 8th टिप होगी तुम्हारे लिए कि एसएसटी में बहुत सारे बच्चे ना रिसोर्स बुक को फॉलो करते हैं। एसएसटी में तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें किसी भी रिसोर्स बुक की, जस्ट स्टिक टू द एनसीईआरटी। आंसर्स को जितना क्लीनली लिखोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। आंसर्स फ्रेमिंग तुम लोग स्टार्टिंग से सीखना, प्रेजेंटेशन अच्छे से स्टार्टिंग से करने की कोशिश करना, और बाकी अपना बेस्ट देना। और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड जो भी बच्चे दूसरी क्लास में आगे आगे प्रमोट होते जा रहे हैं वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं कि आगे वो क्या करने वाले हैं। एंड दिस वीडियो वाज मोर ऑफ लाइक अ टिप फॉर ऑल द 10th ग्रेडर्स। एंड जो भी 11th में आ रहे हैं या 12th में आ रहे हैं या जहाँ भी आगे प्रमोट हो रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो भी 11th में आ रहे हैं तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मतलब बताना कि आप लोग कौन कौन सी कोचिंग ज्वाइन कर रहे हो, कौन कौन सी स्ट्रीम ले रहे हो और क्या आपके बेसिस हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू ओनली लाइक द video then you can give our video a shout out by liking it and share it among your friends. Bye bye.